हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईआईटी में पूछे हुए दो प्रॉब्लम्स जो अलग अलग सालों में पूछा है, लेकिन दोनों एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है, एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है ना। और वो कॉन्सेप्ट है नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन। बट वेट अ मिनट, क्या ये नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन हमारे सिलेबस में है? ऑफ कोर्स नॉट, बट फिर भी एग्जामिनर ने पूछा है। सो एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा है, हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द एग्जामिनर्स माइंड। अब है कि इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे एग्जामिनर का माइंडसेट बहुत सिंपल रहा होगा, वरना क्यों पूछेगा ऐसे सवाल, है ना। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशंस क्या है ना, और ये हमारे हार्मोनिक ऑसिलेशन से किस प्रकार डिफरेंट है। तो चलो देखते हैं हम लोग नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन और हार्मोनिक ऑसिलेशन। हार्मोनिक ऑसिलेशंस का कहने का यहां मतलब है कि एसएचएम, जो तुम जानते हो। नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन का मतलब हो गया नॉन एसएचएम। अब यहां क्या है कि ये हमारा मीन पोजीशन है पार्टिकल का और ये एक्सट्रीम पोजीशन है दोनों। यहां पर भी हमने कहा कि ये हमारा मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो यहां पर ये ए क्या हो गया? एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन हो गया, है ना। अब गौर करो कि जब पार्टिकल हमारा ऑसिलेट करेगा तो एक बेसिक डिफरेंस है एसएचएम और नॉन एसएचएम में। वो क्या है कि एसएचएम की कैरेक्टरिस्टिक है कि फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड जो होगा ऑसिलेशन का वो उसके एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट होता है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है। यानी हम कह सकते हैं यहां पर कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इसको मैंने कैसे लिखा कि टी टू द पावर टी प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 0। मतलब क्या हो गया कि टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, है ना। लेकिन यहां पर जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा यह फंक्शन होगा एम्पलीट्यूड का, यह डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड, है ना। और क्या डिफरेंस है? तो यहां पर जो हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं किसी डिस्प्लेसमेंट एक्स पर, यह पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल है एक्स टू द पावर 2 के, है ना। और यहां से तुम कह सकते हो कि u इज के एक्स स्क्वायर। हालांकि जो तुम्हारा जनरल फॉर्मूला आया है वो हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते हो, तो वहां पर हाफ के इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि k जो है हमारा वो कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है। और यहां जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये प्रोपोर्शनल टू एक्स टू दी पावर कोई एक नंबर होगा, मान लो हम लिखते हैं n, है ना। तो ये n जो होगा ये ग्रेटर देन 2 होगा, है ना। ये ग्रेटर देन 2 कोई भी नंबर हो सकता है, यानी यहां पर ये इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो यहां पर हम u बराबर क्या लिख देंगे? k मॉड x टू द पावर n। यहां भी हमारा k क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट है। लेकिन यहां जो k लिखा गया है और यहां जो k लिखा गया है, ये दोनों के दो अलग अलग k है। समझना इस बात को, यहां पर k का अलग डायमेंशन है, यहां पर k का अलग डायमेंशन है, तो इसलिए ये दोनों k डिफरेंट है। अब कह रहा है कि यहां जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा और यहां किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा। तो जो पार्टिकल यहां ऑसिलेशन कर रहा है उसका मास अगर m है ना, यहां पर भी अगर हम कहें कि उस ऑसिलेटिंग पार्टिकल का मास m है, तो यहां पर टाइम पीरियड किसका फंक्शन होगा? सिर्फ और सिर्फ m का और k का। लेकिन यहां पर जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा वो फंक्शन होगा, अभी बताया मैंने, a का भी, m का भी और k का भी, है ना। यानी इसके अलावा ये इसके एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पर भी डिपेंड करता है।
अगर यहां पर हम लोग इसका रिलेशन लिखें तो कहेंगे कि t प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर रूट m बाई के, और यहां पर जो टाइम पीरियड लिखोगे वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो यह प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यहां तो बिल्कुल वैसा ही होगा स्क्वायर रूट ऑफ m बाई के, लेकिन साथ ही साथ यहां पर a भी इन्वॉल्व होगा और a का एक पावर होगा, a का पावर सपोज करो कि यहां x लिखा मैंने, है ना, तो ये जो a का पावर x होगा, ये x कितना होगा, यही हमारा निकालने का मकसद है। एग्जामिनर के पूछने का भी यही मतलब है कि तुम ये x कैसे निकाल पाते हो, है ना, तो x ध्यान रखना, x हो जाएगा 2 माइनस एन बाई टू, है ना, x कितना होगा 2 माइनस एन बाई टू। लेकिन ये हम निकालेंगे कैसे, ऑफ कोर्स फिजिक्स के अप्रोचेस से तो नहीं निकालेंगे, है ना, तब क्या करेंगे हम लोग डायमेंशंस यूज करेंगे। यस, दैट इज द माइंड ऑफ एग्जामिनर। एग्जामिनर यहां सोच रहा था कि वो एक ऐसा रिलेशंस यूज कर रहा है, एक ऐसा रिलेशन यूज कर रहा है उसमें जिससे कि तुम उलझ जाओ फिजिक्स में जाकर के और तुम्हारा टाइम किल हो सके, है ना, जबकि सवाल बहुत आसान था। अगर हम लोग डायमेंशंस का अप्रोच लेते तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते थे इसे, है ना, कैसे, लेट्स हैव अ लुक। मैं इधर इरेज कर देता हूं। गौर करो कि t प्रोपोर्शनल होगा किस किस पर, a पर, m पर और k पर, तो a, m और k के डिफरेंट पावर्स कर देते हैं a, b, c। तो यहां क्या है, मास टू द पावर 0, लेंथ टू द पावर 0, टाइम टू द पावर 1। प्रोपोर्शनल, यहां जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेंगे उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। एम्पलीट्यूड यानी लेंथ टू द पावर a, मास यानी m टू द पावर b, और k का यहां क्या डायमेंशन हम लोग लिखेंगे, ध्यान देना, यहां जो k होगा ये क्या लिखोगे, u अपॉन मॉड x टू द पावर n, यानी पोटेंशियल एनर्जी बाय, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो ये लेंथ हो गया, तो लेंथ टू द पावर n, तो ये क्या हो जाएगा यहां पर m l टू द पावर 2 t टू द पावर माइनस 2, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, बाय l टू द पावर n, है ना, 2 टू द पावर इट्स पावर c। अब देखो यहां पर ये क्या लिखोगे तुम, m टू द पावर b यहां है और m टू द पावर c यहां है, तो b प्लस c हो गए, और l लिखेंगे तो l टू द पावर a यहां है, a अब प्लस करेंगे, यहां पर हो गया 2 माइनस n टू द पावर c, है ना, तो इतना हो गया, और t का पावर कितना हो जाएगा यहां पर, तो ये हो गया माइनस 2c, और यहां पर ये है m टू द पावर 0, l टू द पावर 0t। तो यहां से तुम बड़े आसानी से देख सकते हो क्या कि माइनस 2c 1 के इक्वल आया है, तो c कितना हो जाएगा माइनस 1/2, और यहां पर b प्लस c कितना आ गया है 0, तो b बराबर क्या होगा माइनस c यानी प्लस हाफ, और यहां पर a प्लस 2 माइनस n इंटू c बराबर कितना होगा 0। ध्यान दो, यहां पर हम लोग लिखेंगे a प्लस 2 माइनस n, और c के जगह क्या लिखेंगे हम लोग माइनस 1/2, दैट इज 0, सो a बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस n बाई 2, यही तो हमको निकालना था, है ना, तो ये हो गया, क्लियर। अब इसके वैल्यूज जब तुम इसमें पुट करोगे तो तुम लिखोगे कि t प्रोपोर्शनल होगा a टू द पावर यानी एम्पलीट्यूड टू द पावर 2 माइनस n बाई 2, और m टू द पावर b यानी 1/2, और k टू द पावर c यानी माइनस 1/2। तो जो मैंने यहां कहा था वही रिजल्ट रह गया, 2 माइनस n बाई 2 स्क्वायर रूट m बाई k, ये रिजल्ट है। अब देखो ये तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल लिए इस रिजल्ट को डायमेंशन के मेथड से। अब है कि आईआईटी ने सवाल क्या पूछा था, है ना, तो चलो हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 जो प्रॉब्लम्स आईआईटी ने पूछा था। आईआईटी ने पूछा था 1998 में
कि एक ऑसिलेटर है जिसका ये मीन पोजीशन है, और यहां से जब हम इसे डिस्प्लेस करते हैं, ये पोजीशन x है, और इस पार्टिकल का मास m है, और इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड a है, तो कह रहा है कि इसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो, और यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है, पोटेंशियल एनर्जी इज k mod x to the power 3, है ना। तो कह रहा है कि इसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा वह प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो कह रहा है कि 1/√ऑफ एम्पलीट्यूड, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि t प्रोपोर्शनल टू a to the power 0 है। तीसरा कह रहा है कि t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a है, और d कह रहा है कि t प्रोपोर्शनल टू a to the power 3/2 है ना। तो अब इतने ऑप्शंस हैं, है ना, तो कौन सही है और कौन गलत है। तो सबसे पहले तो दिमाग इस पे जाएगा कि ये होना चाहिए, क्योंकि एम्पलीट्यूड पे तो डिपेंड करता नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि इस केस में करेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी x का पावर 2 नहीं है, 2 से ज्यादा है। तो ये नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन का सवाल है, और हम लोग तो बड़े आसानी से बना लेंगे। इस x का वैल्यू केवल निकाल लो, x तो नहीं लिखते, अब इसको x ना लिखो तो ज्यादा बेटर है, हम लिटिल a लिख देते हैं, तो चलो लिटिल a। तो लिटिल a इज व्हाट, तो लिटिल a इज 2 माइनस 3/2, n की जगह पर क्या पुट कर दिया 3, यानी -1/2। -1/2 का मतलब हो गया कि a का पावर निगेटिव में है ना, यानी ऑप्शन ए हो गया। चलो अब देखो दूसरा जो सवाल पूछा था, हालांकि वो पैसेज में पूछा था, उसके साथ और भी प्रॉब्लम इंक्लूडेड थे उसमें, बट हम जो देखना चाह रहे हैं वो सवाल हम लोग करते हैं। 2010 में जो प्रॉब्लम आया वो भी सिमिलर था, सब कुछ यही था, सिर्फ क्या बदल गया था उसमें कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है k, या वहां अल्फा यूज किया था बेसिकली, लेकिन हम यही लिख रहे हैं k x to the power 4। तो यहां पर कह रहा है कि जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कितना, तो a स्क्वायर रूट m/k। दूसरा ऑप्शन था प्रोपोर्शनल टू 1/a स्क्वायर रूट m/k। तीसरा ऑप्शन था प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर रूट k/m, और प्रोपोर्शनल था 1/a स्क्वायर रूट k/m। और बेसिकली हमें डायमेंशंस यूज करना था, तो निकालना किसको है, a का पावर, बाकी तो पता ही है। तो अब बाकी एनालिसिस से पहले से जानते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन तो होने से रहा, है ना, इसी दोनों में से कोई होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट m/k होना चाहिए, तो या तो ये होगा या ये होगा। तो हम बड़े आसानी से यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, a का वैल्यू। a का वैल्यू क्या होगा, 2 माइनस n/2, यानी 2 माइनस 4/2, यानी हो गया -1, यानी a का पावर -1 होगा, यानी 1/a होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन हो गया, है ना, देखो। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम। अब मैं इसी सवाल में तुम्हें एक नया सवाल दे देता हूं जो तुम अप्रोच करना। मैं सवाल ये दे रहा हूं कि ये नॉन हार्मोनिक ऑसिलेटर है, और यहां पर ये मीन पोजीशन है, और ये x है, ये एम्पलीट्यूड a है। इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है ये है k x to the power 4k, है ना, और टोटल एनर्जी है इसका ऑसिलेशन का E, है ना, इट्स टोटल एनर्जी। सो कह रहा है कि यहां पर जो टाइम पीरियड होगा वह फंक्शन है किसका किसका, मास का, k का, और टोटल एनर्जी E का, है ना। तो हमें ये बताना है कि यहां पर वह एनर्जी के किस पावर पर डिपेंड करता है ना। यहां पर तुम्हें सिर्फ ये समझाना है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर x, अगर x तो नहीं लिखते हैं हम लोग, e टू द पावर अगर n है तो यू हैव टू फाइंड n। इसको अप्रोच करना, है ना, और कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करना कि क्या रिजल्ट आया इनका। ओके,
अगले इस सीरीज में हम लोग और भी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो आईआईटी में पूछे हुए सवालों का है, और हम लोग इसी तरह एग्जामिनर के माइंडसेट को रीड करेंगे कि वो क्या चाह रहा था, है ना। ओके, थैंक यू।